सर आर्मी में एक सेरेमनी होती है सर, जिसमें जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है एकेडमी में, उसके बाद आपके पेरेंट्स आके आप लोगों को मेडल्स वगैरह देते हैं, तो वो सेरेमनी का एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए सर। That is known as passing out. पासिंग आउट POP इसको बोलते हैं। जी। तो the program start around 4 days before your passing out. Like my passing out was on 7 September 2019. So around 4 September को पेरेंट्स मेरे आ गए थे चेन्नई में। कुछ फंक्शंस होते हैं, लाइक देयर इज अ डिनर विद पेरेंट्स एंड कुछ कल्चरल इवेंट्स होते हैं, देन देयर इज अ बैंड सिम्फनी जिसके अंदर बैंड जो है अलग अलग म्यूजिक प्ले करता है। तो योर civil parents see that things for the first time कि how the army band works, कैसी ट्यून प्ले होती है, bagpipers होते हैं, different all together a very different feeling. So that is one. तो ऐसे 4-5 दिन चलता है। Then last day is 7th when this 7th September मेरे लिए थी, सबके लिए अलग अलग डेट होती है। 7th September 2019 and I got commissioned in the morning, like at 4 we were ready. I got call from my parents also. They are entering the podium and jab there is a gate in OTA Chennai, there is a gate which is known as Parameshwaram Gate. It is named after Major Parameshwaram, who is a Paramveer Chakra awardee, जिन्होंने श्रीलंका के अंदर ऑपरेशन कैक्टस के दौरान ही गॉट मार्टी है, तो उनके नाम पे वो। तो परमिशन गेट से व्हेन यू गेट एंटर्ड यू गॉट गूज़बम्प्स, आई गॉट गूज़बम्प्स की। और जबकि वो दैट प्रैक्टिस वाज ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 मंथ, 1.5 मंथ से वही कर रहे होते हैं और हम रोज सोचते हैं कि यार ये कब खत्म होगा, बट दैट द सिंगल फाइनल डे इज लाइक कि यार इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। तो व्हेन आई वाज एंटरिंग, आई वाज द फर्स्ट वन टू एंटर। मैं फर्स्ट वन, जो पहले मार्कस एंटर होते हैं, देन सारी कंपनीज एक एक करके आती है। तो माय कंपनी वाज सबसे फर्स्ट कंपनी जो एंटर होती है, दैट इज द कंपनी who is a champion company in the last term. हम last term के champion company थे, तो we got entered for in the first, and I was the first one standing in the front. So I got entered. वो जाकर अपने अपनी जगह पे form up होते हैं. Then there is a whole parade ceremony. You could have seen it on TV also. तो वो करने के बाद last में there is a धीरे चल होता है। धीरे चल is a drill के अंदर एक movement होता है which is धीरे चल। तो जब धीरे चल करते हो तो लास्ट में देयर इज अ प्लेट विच इज जहाँ पे लिखा होता अंतिम पग। तो व्हेन यू क्रॉस दैट इज अगेन, मतलब उस टाइम आपको लगता है कि हाँ आई अचीव्ड इट, आई कंप्लीटेड दैट ट्रेनिंग, दैट इज माय चाइल्डहुड ड्रीम, आई कंप्लीटेड इट। देन अंतिम पग क्लियर करने के बाद भी यू अगेन गो बैक टू योर रूम, चेंज इनटू योर रेजिमेंटल यूनिफॉर्म इन विच योर स्टार्स आर आल्सो देयर। लाइक व्हेन यू आर अ लेफ्टिनेंट देयर आर 2 stars एज योर रैंक। वो कवर्ड होते हैं, मतलब इट इज कवर्ड इन अ क्लोथ एंड वो तुम कवर्ड करके रखते हो। देन देयर इज अगेन अ सेरेमनी जहाँ पर तुम फॉर्म अप होते हो एक प्लेस पे, एंड योर पेरेंट्स कम देयर एंड दे विल ओपन दैट क्लोथ एंड व्हेन दे रिवील योर स्टार्स बेसिकली। So that is a very proud moment and very different kind of feeling. तब लगता है सर कि जो 100 किलोमीटर किया था, वो स्ट्रेचर पे गए तो सब वर्थ भूल जाते हो, वो सब वर्थ इट था, वो सब वर्थ। एंड यू फील लाइक कि हाँ यार, मतलब whatever I have done, मतलब that is I feel like कि अगर मैं कोई सुपरस्टार बन जाता, कोई फिल्म स्टार बन जाता, मैं वो फीलिंग नहीं लेके आ सकता था। जो फीलिंग मेरे अंदर आई, मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर्स की आंखों में जो मैंने वो देखी, वो फीलिंग मैं कहीं नहीं देख सकता था। आफ्टर दैट देयर इज अ प्लेज काइंड ऑफ इन ओथ जो हम लेते हैं, उसके अंदर लास्ट में देयर इज अ लाइन, इवन टू द peril ऑफ माय लाइफ। मतलब इवन टू द peril ऑफ माय लाइफ आई विल डू व्हाटएवर, देयर इज अ फुल ओथ। So that is like we shout on that, even to the peril of my life. कुछ भी हो जाएगा, if we have to die also for this country, we will happily do that. So that is again goosebumps kind of feeling for us also and for everyone who was standing there. It's a you say there's a different, आजकल की लैंग्वेज में बोलो तो एक डिफरेंट वाइब होती है उसके पे, है ना, एक ऑरा होता है। So that's a very different kind of aura and very different kind of vibe, which एक्चुअली अगर उस टाइम पे कोई छोटा बच्चा अगर वो सब चीजें देख रहा है ना, he will make his dream कि मेरे को भी ये आगे में जाना है। तो that is a very different। हम आते हैं एनसीसी के ऊपर। मैं भी एक एनसीसी कैडेट रह चुका हूँ सर, मैंने भी एनसीसी करी सर। तो सर एनसीसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा था मुझे बताइए, क्योंकि सर मैं इससे पहले एक आपको छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। जब मेरा एनसीसी का एक कैंप हुआ था सर, तो हम 10 दिन के लिए एनसीसी में थे, यहाँ पे डबोक में विद्यापीठ करके है,
वहां पे सर 10 दिन बाद जब वापस आया था सर, मेरी पीछे से पीठ पूरी छिली हुई थी गर्मी से, और मुझे वो पूरा टाइम याद है सर कि हम लोग 12 साढ़े 12 बजे तक तो हमारी ड्रिल वगैरह खत्म होती थी, रात की हम 12 साढ़े 12 बजे तक सोते थे, 1 बजे तक सोते थे, और सुबह 3 बजे वापस उठ जाते थे जी, वापस से उठ के वापस सब कुछ करना है। तो वो एक्सपीरियंस मुझे तो पता है, पर मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को बताइए कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था। यार देखो उस टाइम यस एनसीसी वाज अ इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय लाइफ कि जब मैं अगर देखूं अपने एनसीसी डेज को, तो एनसीसी की वजह से ही अगर इफ आई से यस दैट इज द मेन स्टेप जहां से मैं आर्मी के अंदर एंटर हुआ। ठीक है, अगर एनसीसी ना होता तो यस इफ यू आल्सो नो जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उन्हें डायरेक्ट एसएसबी अटेम्प्ट भी मिलता है। आई गिव दैट अटेम्प्ट आल्सो, यस उसके अंदर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था, बट दैट इज आल्सो गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एनसीसी कैडेट्स। तो and NCC give you a very different kind of life. So I was in NCC Air Wing. मैंने ये CATC camp जो होता है वो भी किया, pre-Vaisani camp, and I got selected for Vaisani camp also. And I went till Bangalore also. I was in this flying competition. So उसके अंदर जब मैंने वाइसनी कैंप में जाकर देखा, वहां पर डिफरेंट एक एनवायरनमेंट मिला, ऑल ओवर इंडिया के कैडेट्स थे। I've seen a very like कितने enthusiastic youth है, मतलब उस टाइम पे I've seen that thing कि कितना enthusiastic youth है। I say कि everybody should join NCC. That's like I feel कि ये जो मेरी सोच है कि ये हर एक कॉलेज में जरूरी हो जानी चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि इट शुड नॉट बी ऑप्शन। सो सर हमने आपके बचपन के बारे में जाना, हमने आपकी अभी की लाइफ के बारे में जाना, एनसीसी डेज के बारे में भी जाना। अब हमें सर बताइए असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा जी के बारे में, कैसे आपकी उनसे मुलाकात हुई और कैसे आपने उनको इम्प्रेस किया? सो चुनौती इज लाइक हम मिले थे एक पोएट्री इवेंट के अंदर। मुझे भी पोएट्री का काफी शौक था। आई यूज्ड टू डू ओपन माइक, तो काफी जो उदयपुर में इवेंट्स होते रहते थे। सो वन वाज द इवेंट एट थालागिरी। तो थालागिरी के अंदर आई वाज आल्सो परफॉर्मिंग एंड शी आल्सो परफॉर्म देयर। सो वहां पर आफ्टर कंप्लीट वो परफॉर्मेंस, तो वहाँ इंटरेक्शन आपस में करते थे जो भी परफॉर्मर्स और जो भी लोग आए थे वहाँ आए थे। इन दैट आई मेट हर एंड आई like spoke to her for the first time, and you could say ki yes, it's a first sight love. So from my side only. So she got selected for my junior course. Just my junior course. So but anyhow she got married out. There is a very less seat for the lady officers, so yes, she got married out in there, and then she got called from Indian Coast Guard. So she told me, "Nahi, I will join Indian Army." But at that time we were keep contacting on mobile phone. So in academy, we got mobile phone only for a day, that is on Saturday. That too in evening. So घर पे call करता था and then चुनौती. But there is like 2 numbers only that I used to contact. And other than that, we speak on letters also. मैं letter लिखता था उसको. That is a kind of sir, I think army और letter की जो story है वो हमेशा साथ में चलती है। So she still उसके पास वो letters अभी भी हैं, मतलब संभाल के रखे हैं। And I was in OTA Chennai. So she randomly said कि okay, I want to be in relationship with you. So I asked her कि what was that? She told कि तुम जब मैं अकेडमी पहुंची है, मैंने देखा कि इतना रगड़ा होने के बाद, इतना सब होने के बाद भी you are finding time to speak to me. So that effort cannot be like judgment, cannot be bring by anyone else. So she said कि I feel like कि हाँ, this is the person जो है, मतलब who is putting efforts in this relation, and that is the time we get into relation. We both were in academies for a long time. We met also. We were in long distance obviously मिलना तो even on calls also we are not talking, but yes, that is how it started. पहला प्रपोज किसने किया? Obviously हमेशा लड़के करते हैं। एक और बात सर ये कि अभी आप कश्मीर में कश्मीर हमेशा से काफी कंट्रोवर्शियल जगह नहीं है, और तो कश्मीर हमारा ही है, बहुत जल्दी पीओके भी हमारी होने वाला है, मेरी श्योर्स है, बट हमेशा से रही सर। वहां पे हमने एक चीज देखी है कि मिलिटेंट्स होते हैं उनको काफी सपोर्ट मिलता है लोगों से। मिलिटेंट्स होते हैं वो काफी अपने आप को
दहशतगर्दी कह सकते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं वो लोग। और हमने कई बार देखा है कि आर्मी ने भी एक्शन लिया है। आर्मी ने किसी एक मिलिटेंट को अपनी गाड़ी के आगे बैठा के, गाड़ी के आगे बांध के वो वाला मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, पर उन्हीं आर्मी के ऊपर पत्थर भी फेंके गए सर। तो इस पूरी सिचुएशन के ऊपर व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? And I would say because I am posted दोनों जगह में, और अरुणाचल में तो local lights are so helpful that I can't even define. नॉर्थ ईस्ट पीपल आर द बेस्ट, बिल्कुल ना बिल्कुल। But even in the Kashmir Valley also, I'm not posted particularly in the valley, but yes, I've seen the people. They are also there. It's not like what we see in the news or what we heard about them. It is like those people are very, I could say, I don't know or I can't comment over that. कि वो could be a political thing. It's obvious it could be a political thing जो हुआ है बट ऐसा कुछ नहीं है कि लोकलाइट्स हमारे आर्मी के खिलाफ हैं। बिकॉज जो लोकल जो आर्मी जहाँ फॉरवर्ड एरिया में रहती है वहाँ जो पोर्टल्स वगैरह होते हैं जो सामान वगैरह चलाने की विजिट कर रहे हैं तो लोकलाइट्स होता है। ये आप हम चीजें मंगी कोई भी न्यूज आती है, फॉर एग्जांपल किसी जगह के चाइना ने अगर अटैक किया इंडिया के ऊपर, इंडिया ने कुछ किया, तो वो न्यूज आती है। तो क्या वो न्यूज में भी ऑथेंटिसिटी होती है कि न्यूज में भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा? आई वुड से कि थोड़ा सा मिर्च मसाला ऑब्वियसली दे पुट फॉर देयर टीआरपी एंड ऑल दोस थिंग्स, बट यस सम न्यूज आर वेरी परफेक्ट। आई हैव सीन उसमें से कुछ परसेंट तो और कुछ ऐसी न्यूज आती है जो व्हिच इज टोटली you could say wasted. I was telling you कि the soldiers, I would not take the name of the country. The soldiers, they fear us. Especially, I've seen my boys when they're standing, the tall Khalsa boys, 6 feet tall. When they see those kind of boys, they fear them. They fear कि ये मतलब they will obviously उठा के फेंक देंगे क्या? वो जोश और वो जुनून जब वो देखते हैं ना उनके, they fear us. तो सर जाते जाते आखिरी में कोई मैसेज उदयपुर के लोगों को, देश के लोगों को? यार देश के लोग, अच्छा ठीक है, बस मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, पहले तो यूथ को ये मैसेज है, इफ यू वांट टू जॉइन आर्मी और डोंट जॉइन आर्मी बट जॉइन एनसीसी, ठीक है? एनसीसी विल हेल्प यू टू मेक योर करियर एनी हाउ, मतलब जो भी करियर आप चूज करें। सेकेंड थिंग, if you're not joining NCC also, give a SSB attempt, not to clear it, just to take that experience. SSB is a service selection board which helps you to go into the army. जो इंटरव्यू होता है उसका बेसिक, तो वो इंटरव्यू इटसेल्फ, उसकी प्रिपरेशन आपको इतना ज्यादा डिसिप्लिन और इतना ज्यादा सेल्फ अवेयर बना देगी। उसके अंदर बेसिकली इट्स अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो आपको सेल्फ अवेयरनेस जगाती है। तो you give that interview once in your life, I will say. It will make you so self-aware कि आपको काफी चीजें अपने बारे में पता चलेगी। And last thing I would say, don't do any kind of this drugs or liquor, or that will make your body weak, mentally weak, physically weak, and you will not be able to like I would say कि ठीक है, मतलब इट इज जस्ट अ स्मॉल टाइम का एंजॉयमेंट, बट लाइफ का एंजॉयमेंट, जैसे मैं सबको कहता था कि लाइफ एक नशा है, उसको करो, ठीक है ना? दैट इज अ नशा, मतलब उसको, उस नशे से बड़ा कोई नशा नहीं। तो अगर लाइफ का नशा जिसको हो गया ना, उसको कोई और नशा समझ नहीं आएगा। आई हैव नॉट done any kind of I have not touched any liquor in my life. I'm not, even I am a pure vegetarian also. So ठीक है, I have done my training being a pure vegetarian. I have done my commando course. I survived army so many years. With being a vegetarian, I am pure healthy and I can run for 40 kilometers, 50 kilometers today also with the weight. Apna, as a citizen of the Udaipur, if you are doing a small cleanup or all those things, that will also make, it's a big contribution to the country and to the city. That is, I will say, कि be a good citizen. सर थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ ज्वाइन हुए सर। मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को, पिछले 2-2.5 महीने से मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि सर का अपॉइंटमेंट मिल जाए, और अभी तक आप अगर यूट्यूब वगैरह पे भी देखेंगे तो आपको कहीं पे भी सर का इतना बड़ा, इतना ब्रीफ इंटरव्यू नहीं मिलेगा जो हम लोग अभी रिलीज कर रहे हैं। तो सर थैंक यू सो मच इसके लिए, और हमें आपके ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है, चुनौती मैम के ऊपर हमें बहुत ज्यादा गर्व है सर, और हम चाहते हैं कि आप हमें ऐसे ही हमारी सुरक्षा करते रहे और हम भी आपका ऐसे ही सम्मान करते रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच।